बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ नहायत ही ज़बरदस्त और जायकेदार चना पुलाव की रेसिपी। बनाना नहायत ही आसान है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब और ये मज़ेदार सा चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चना पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए चने और इनको रात भर सोक करने के बाद अब मैंने इन्हें बॉयल कर लिया और अब इनको रखते हैं एक साइड पे और एक देचकी ले लेते हैं। और यहाँ पे देचकी में मैंने ऐड कर लिया है 1 कप के बराबर घी। आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी कर सकते हैं, अगर ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। अब प्याज को सौते होने तक फ्राई करेंगे और तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मिक्स गरम मसाला साबुत। 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची और 2 से 3 अदद इसमें तेज़पात के पत्ते वो शामिल कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और 1 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं ना वो जले नहीं और हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से गल जाए। और अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक 1 एंड 1.5 टेबल स्पून। कवर मैंने हटा दिया 1 मिनट के बाद। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये मसाला हमारा तैयार हुआ है। और अब इसमें शामिल कर देंगे चने, जो कि हमने पहले बॉयल करके रखे थे ना वो वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चने शामिल करने के बाद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह मसाले के अंदर, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना उनका टेस्ट हमारे चनों के अंदर रच बस जाए। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। और पानी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 4 गिलास। 2 गिलास चावलों का मैं पुलाव बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी 4 गिलास शामिल कर रही हूँ। अब पानी शामिल करने के बाद बॉयल आने का वेट करेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चनों को पानी के अंदर। और अब जैसे ही पानी को बॉयल आता है तो इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद, जो कि मैंने बारीक लंबाई में काट ली हैं। और मिर्चों को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्टेज पे आप लोगों ने नमक ज़रूर चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। चावल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चावल 70% तक गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जो चावल है हमारे वो 70% तक गल चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी भी इनमें थोड़ा सा पानी है। इस तरह से सारे चावलों का हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना सारी साइडों से।
और अब मिक्स करने के बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि इसमें थोड़ा सा बिरयानी का फ्लेवर आए, बिरयानी का टच नज़र आए। इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ले लिया, पानी में थोड़ा सा मिक्स करके वो शामिल कर दिया। अब कवर करेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम, दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 मिनट के बाद कवर हटा दिया और फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दी है। चावल देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले तैयार हुए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये हमारा चना पुलाव तैयार हुए हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारा चना पुलाव तैयार हुआ है। और आप ये मज़ेदार से चना पुलाव को सर्व कर सकते हैं धनिया की चटनी के साथ। साथ सैलड इसमें आप शामिल करें, सैलड सर्व करें और मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, दोपहर में खाएं या रात को खाएं। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।